दोस्तों, क्या आपको याद है वह बचपन जब हर शाम हम डोरेमोन और नोबिता को देखकर मुस्कुराया करते थे? वह दिन जब हमारी सबसे बड़ी चिंता बस यह होती थी कि नोबिता फिर से पास होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी कहानी भी थी जो कभी अपनी दिखाई नहीं गई। डोरेमोन की एक ऐसी कोई दास्तां जिसमें नोबिता की जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच छुपा था। आज वह कहानी आपके सामने खुलने जा रही है, वह कहानी जिसने नोबिता की तकदीर बदल दी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। किताबों की अलमारी के पीछे धूल में छुपे कुछ पन्ने जिसमें लिखी थी नोबिता की वह कहानी जो कभी दुनिया ने नहीं देखी। नोबिता एग्जाम रिजल्ट लेकर घर लौट रहा होता है, आंसू भरे हुए, सिर झुका हुआ। उस दिन नोबिता को लगा कि वह पूरी दुनिया का सबसे नाकाम इंसान है। उसके रिजल्ट में एक कम नंबर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया। नोबिता चुपचाप अपना बैग उठाकर और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। पीछे डोरेमोन आवाज देता है, नोबिता, लेकिन नोबिता सुनता नहीं। बारिश से भीगी सड़क पर नोबिता अकेला चल रहा होता है, कपड़े भीगे हुए, चेहरे पर उदासी, हाथों में फटा हुआ बैग। उस रात नोबिता ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, घर, मोहब्बत, बचपन की मासूमियत, सब 20 साल बाद। रात के सन्नाटे में नोबिता के घर के सामने एक बड़ी कार धीरे से रुकती है। उसमें से नोबिता उतरता है, सूट पहना हुआ, हाथ में ब्रीफ केस, वालों में सफेद, चेहरे पर थकान। नोबिता अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। 20 साल बाद नोबिता लौटा जरूर, पर खाली हाथ। दौलत, शहरत थी, पर दिल में सिर्फ अकेलापन। नोबिता घर घुसता है, उसकी माँ के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, उनकी आंखों में उम्र और इंतजार की लकीरें थी। नोबिता की माँ कहती है, नोबिता मेरे बेटा। वो दौड़कर नोबिता को पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और कहानी में तुम कहाँ थे नोबिता? इतने सालों से उनके पिता भी बूढ़े हो चुके थे। कांपते हाथों से नोबिता के कंधे पर हाथ फेरते हैं। पूरा कमरा सिसकियों से भर जाता है। डोरेमोन उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है, तुम लौट आए नोबिता, मैंने कहा था तुम जरूर आओगे। नोबिता, तुम 20 साल तक कहाँ थे? तुम इतने बड़े कैसे बन गए? नोबिता गहरी सांस लेता है, उसकी आंखें नम है। वह ब्रीफकेस खोलकर पैसे और कॉन्ट्रैक्ट्स डोरेमोन को दिखाता है और कहता है, जब मैं घर छोड़कर गया था मेरे पास पैसा ना कोई सहारा, बस एक बोझ था। असफलता का दिन में अखबार बांटता था, रात में बर्तन धोता था। किसी ने मुझ पर तरस खाया, किसी ने हंसी उड़ाई, लेकिन मैं चुप रहा डोरेमोन, क्योंकि अंदर कहीं एक आग लग रही थी। पहली बार जब मैंने अपने हाथ की कमाई से एक छोटा सा खिलौना किसी बच्चे को दिया तो महसूस हुआ कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। वहीं से मैंने ठान लिया था कि एक दिन बड़ा बनना है। मैंने स्टॉक लगाया, पढ़ाई पूरी की, बिजनेस शुरू किया, हर बार गिर हर बार उठा, और आज देखो डोरेमोन में सब कुछ बन गया हूँ। नोबिता धीरे आवाज में कहता है, डोरेमोन। शिजुका कहाँ है? डोरेमोन चुप हो जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। धीरे से कहता है, डोरेमोन, शिजुका की शादी हो चुकी है, जब उसके दो बच्चे भी हैं। नोबिता यह सुनते ही जमीन पर बैठ जाता है, चेहरा पकड़कर जोर जोर से रोता है। ब्रीफकेस जमीन पर गिर जाता है, उसमें से पैसे और कॉन्ट्रैक्ट पेपर बिखर जाते हैं। नोबिता कहता है, मैंने तो सब कुछ शिक्षा के लिए किया था, इतना संघर्ष, इतनी मेहनत, पर अब यह दौलत किसी काम की नहीं रही। लेकिन नोबिता का सबसे बड़ा गहरा दर्द अभी बाकी था। नोबिता को पता चला कि जिस एग्जाम में उसके कम नंबर आए थे वह असल में टीचर की टेकिंग मिस्टेक थी। उसने सही लिखा था, वह उस दिन फेल नहीं हुआ था, बस एक गलती, और उसी ने नोबिता की जिंदगी की दिशा बदल दी। नोबिता को बताया जाता है कि उस गलती का दुख उसके टीचर को इतना सताया कि वह डिप्रेशन में चले गए और कुछ सालों बाद उनकी मौत हो गई। नोबिता यह सुनकर बुरी तरह टूट जाता है। नोबिता स्कूल जाता है, पर वहाँ एक ऊंची इमारत खड़ी हुई थी। प्ले ग्राउंड जहाँ पर जियान और सुनियो खेला करते थे, वहाँ एक पक्का मकान बना हुआ था। सब बदल चुका था, दोस्त चले गए, जगह मिट गई, लेकिन डोरेमोन अभी भी था। नोबिता और डोरेमोन पुराने कमरे में बैठे होते हैं और नोबिता रोते हुए कहता है, डोरेमोन, मुझे आखिरी बार कोशिश करनी है, मैं अतीत बदलना चाहता हूँ। डोरेमोन डरते हुए अलमारी खोलता है और अंदर टाइम मशीन खड़ी है। धूल और जंग से भरी बड़ी टाइम मशीन चालू होती है, रोशनी से कमरा भर जाता है। डोरेमोन और नोबिता उसमें बैठे होते हैं। टाइम मशीन चमकते हुए 20 साल पीछे जाती है और देखती है सामने वही पुराना स्कूल है, बच्चे खेल रहे हैं, आवाजें गूंज रही हैं। नोबिता पहली बार अपने अतीत के सामने खड़ा था। दिल में एक उम्मीद थी, एक बार सब कुछ बदल जाएगा। छोटा नोबिता रिजल्ट हाथ में लेकर स्कूल के बाहर आ रहा है, आंसू बड़े बड़ा। नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है, रुक जाओ, यह तुम्हारी गलती नहीं है, सुनो मेरी बात नोबिता। लेकिन छोटा नोबिता उसे सुन ही नहीं पाता, जैसे उसकी आवाज हवा में खो रही हो। डोरेमोन कांपती आवाज में कहता है, नोबिता, अब टाइम प्लान बदलनी नहीं, वो बस तुम्हें दिखाती है कि क्या हुआ था। टीचर कॉपियां लेकर स्टॉक रूम के बाहर निकलता है। बड़ा नोबिता उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, रुक जाइए सर, आपने मेरी कॉपी गलत चेक की थी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। टीचर की आंखों से सीधे नोबिता को देख नहीं पाती,
अचानक टाइम मशीन की स्क्रीन पर वार्निंग चमकती है, टाइम लाइन फिक्स्ड एंड नॉट ओवरराइड। नोबिता गुस्से और दर्द से जमीन पर घुटने के बल गिर जाता है। उसका छोटा रूप दूर जाता हुआ दिखता है, माँ की आवाज सुनाई देती है, रिजल्ट कैसा आया? नोबिता और दरवाजा बंद हो जाता है। उसने कोशिश की, रोया चिल्लाया, मगर वक्त ने उसे फिर साबित कर दिया, कुछ किस्मतें लिखी ही ऐसी जाती हैं जिन्हें मिटाना इंसान की बात नहीं। नोबिता और डोरेमोन चुपचाप टाइम मशीन में बैठते हैं और वापस वर्तमान में लौट जाते हैं। वह लौटा, पर इस बार और भी टूटा हुआ। उसकी आंखों से आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। नोबिता अगले दिन सुबह अपनी कार से निकलता है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि किसी गहरी सोच का साया था। कभी वक्त को बदलने का सपना देखने वाला नोबिता जब जान चुका था कि वक्त पलट नहीं सकता, मगर उसके दिल में अब भी एक सवाल चल रहा था, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो इंसान की मेहनत का मतलब क्या है? नोबिता चुपचाप सुजुका के घर पहुंचता है। जिसका दरवाजा खोलती है, उसके दो छोटे बच्चे दौड़कर बाहर आते हैं। सुजुका हैरानी से कहती है, नोबिता इतने सालों बाद कहाँ थे तुम? नोबिता उसे देखकर हल्की मुस्कुराहट देता है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह सुजुका से सब कहना चाहता कि वह अब भी उसके लिए जी रहा है, मगर उसके ऑटो में बस खामोशी थी। नोबिता घर पर लौटता है और डोरेमोन से कहता है, मुझे वो सब गैजेट दिखाओ। डोरेमोन जो हमने सालों से इस्तेमाल नहीं किए। डोरेमोन पुराने डिब्बे खोलता है, अंदर बहुत से भूले बिसरे गैजेट पड़े थे। ये गैजेट चमकता है, मेमोरी रीराइटर, जिस पर लिखा था वार्निंग टाइमलाइन कोलैप्स। डोरेमोन घबरा कर कहता है, यार मत सुना नोबिता, क्या यह टाइमलाइन को तोड़ सकता है? नोबिता गैजेट हाथ में उठाता है, उसकी आंखों से पागलपन झलक रहा था। अगर वक्त बदल नहीं सकता तो मैं वक्त को तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने 20 साल सिर्फ दर्द से गुजारे हैं डोरेमोन। अब अगर दर्द मिट नहीं सकता तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती वह कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी सांसें रुक जाएंगी। क्या नोबिता वक्त को तोड़ देगा या अपनी दुनिया को हमेशा के लिए खो देगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला एपिसोड वह सच दिखाएगा जिसे पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।